चलिए इसी बीच बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो आज मंत्री विजय शाह के राजनीतिक करियर पर फैसला भी आ सकता है। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह इस समय सुर्खियों में, विवादों में घिरे हुए, जिस तरीके से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। हालांकि उन्होंने बार बार वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। और आज आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर चुका है और आज इस रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो मंत्री विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से यह बड़ी खबर है, विजय शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी, ये अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी और आज इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अपडेट बताइएगा। देखिए, अभी थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई होनी है और उसके बाद ही जो एसआईटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या लिखा है उसको भी खुलासा होगा। क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोर्ट जो है वो इसको लेकर निर्णय ले सकता है कि आगे क्या किया जाए इस पूरे मामले में, क्या इस पूरी जांच के दौरान जो है वो जो मंत्री विजय शाह है उन्होंने कॉपरेट किया कि नहीं किया। और फिर मोहित, इसी बीच बड़ी अपडेट ये भी निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, मतलब रोक जारी रहेगी, लगा दी गई थी। तो ये सब है अब जिनकी तफसील से जो है सुनवाई के दौरान ही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है मोहित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर से लौटूंगी मैं आपकी तरफ और अपडेट मैं आपसे लूंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस बीच बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये फैसला आया है कि अभी जो मंत्री की गिरफ्तारी है उस पर रोक जारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, ये अपडेट निकलकर सामने आया है कि गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। तो दोबारा हम मोहित से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विजय शाह मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी दी थी विजय शाह ने और उसके बाद वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे थे। पार्टी संगठन ने भी उनसे किनारा कर लिया था और अब ऐसे में ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है और ऐसे में आज की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुका है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला ले सकता है। हालांकि अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेगा। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है कि गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विजय शाह मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी ही देर में फैसला भी सामने आ सकता है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त नजर आया था और विजय शाह की माफ़ी को भी अस्वीकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। तो ऐसे में जब एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी ने जांच की, रिपोर्ट तैयार की और इस स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी किया गया था और इसी स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना आगे का फैसला सुना सकता है। तो आज फैसला आएगा या तारीख अभी बढ़ेगी, इस पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि यहाँ पर गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई जारी है और विजय शाह को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट सुनवाई बंद कर दे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है
और जुलाई के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। तो विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस मामले पर अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि विजय शाह मामले पर अब गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब राहत दी है और साथ ही आदेश भी दिया है कि हाईकोर्ट अपनी सुनवाई बंद कर दे, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट के पास भी था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट अपनी सुनवाई बंद कर दे और अब आने वाली जो सुनवाई होगी वो जुलाई में होगी। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट अब अपनी सुनवाई बंद कर दे और जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी राहत की खबर विजय शाह के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये अटकलें भी लगाई जा रही थी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त रहता तो यहाँ पर मुश्किलें विजय शाह की बढ़ सकती थी। लेकिन रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है और अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी के साथ ही अगली सुनवाई की तारीख भी तय हो चुकी है। तो जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, यहाँ पर बड़ी राहत की खबर है विजय शाह के लिए। जी, इसे राहत की तौर पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि जो हाईकोर्ट की कार्रवाई थी उसे बंद कर देने के लिए कहा गया है, क्योंकि समांतर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जुलाई में अब इस केस को जो है वो लिस्टेड किया गया है। इसमें डीआईजी पुलिस द्वारा जो स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसमें कहा गया है कि 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई और 21 मई को जांच की गई। तो और सामग्री को भी एकत्रित किया गया था, भाषण स्क्रिप्ट तैयार की गई, मोबाइल फोन जब्त किया गया, गवाहों के बयान लिए गए, जांच प्रारंभिक चरण में है ये भी बताया गया कोर्ट को। तो ये जिस तरीके से कल हमने खबर दी थी सबसे पहले कि फर्स्ट एसआईटी रिपोर्ट जो है वो एडमिट की गई है या उसको जमा किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो सही साबित हुई है। अब जो है पैरेलल इंक्वायरी चलाने का कोई फायदा कोर्ट को नहीं दिखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अगर ये मामला चल रहा है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये जो है मामला वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रहे। बिल्कुल मोहित, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक और आदेश दिया है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाई कोर्ट अपनी सुनवाई बंद कर दे। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से बताया कि जो हाईकोर्ट ने को अपनी कार्रवाई बंद करने के लिए, क्योंकि यही इंक्वायरी जो है वो हाईकोर्ट करवाता, एफआईआर दर्ज होती है, उस पर इंक्वायरी होती है, यहाँ पे एसआईटी की गठन कर दिया गया और उसके बाद इंक्वायरी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं जो है वो जिस तरीके की है उसको देखते हुए ही मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और आरंभिक जांच जो है वो शुरू भी कर दी गई है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल मोहित, और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अब रुख सामने आया है, क्या लगता है कि आगे मंत्री विजय शाह की जो राह है वो आसान हो पाएगी? देखिए, ये सब जांच का विषय है कि क्योंकि जांच में जब आगे जो आएगा उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले को देखेगा, क्योंकि सुओ मोटो जो है हाई कोर्ट ने लिया था, उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे राहत के लिए मंत्री विजय शाह, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया, अब एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता लगेगा कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक है मोहित, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, बने रहिएगा आप मोहित हमारे साथ, आपसे हम लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी और अब इस मामले में बड़ी राहत मंत्री विजय शाह को मिली है। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विजय शाह मामले पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मंत्री विजय शाह को मिली है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट अपनी सुनवाई बंद कर दे। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई की बात भी कही है।
तो विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई की जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरीके से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें अब कम होती हुई नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त लिहाजा सामने निकल के आ सकता है, लेकिन उनको जो है अंतरिम राहत दी गई है। यानी इसका मतलब ये स्पष्ट होकर देख सकते हैं कि फिलहाल विजय शाह की राजनीतिक जीवन को जीवनदान मिल चुका है। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट का रहता है तो उसमें कहीं न कहीं अतुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस खबर पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। जी नमस्ते। नेहा जी, जिस तरीके से यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है, हम सब सुप्रीम कोर्ट के साथ में हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि न्यायालय जो भी इस पे फैसला लेगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें बहुत डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में मामले को भेजा तो हाई कोर्ट में जो भी सुनवाई होने के बाद अंतिम निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। बिल्कुल नेहा जी, और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था, लेकिन जब पार्टी से भी लगातार इस मामले में सवाल किए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक तरह से प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही थी। एक तरह से जो फैसला संगठन को लेना था, जो पार्टी को लेना था, कहीं ना कहीं वो नहीं लिया गया। देखिए, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आप जानती हैं कि आप, हम या कोई भी दल किसी भी न्यायालय से ऊपर नहीं है। टिप्पणी होने के बाद जब सुमोटो हाई कोर्ट ने उसको मामले को लिया है, वो मामला जब न्यायालय के समक्ष चला गया है तो निश्चित तौर पर न्यायालय जो भी फैसला करेगा हम सब उसको मानने के लिए बाध्य हैं और हम सब उसको मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर उसको हाई कोर्ट भेजा गया तो हमें वहाँ पर जो निर्णय होता है उसके प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है नेहा जी, बहुत धन्यवाद तमाम प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको ये लगातार खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से अब अंतरिम राहत जो है वो दी गई है और गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत साधारण सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर तरीके से इस बात को लिया है और जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से पता चला है वो स्पष्ट है कि उनका विजय शाह का बयान आपत्तिजनक है और जो देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनके बारे में उन्होंने जो बयान दिया है उसे प्रथम दृष्टया कोर्ट ने बहुत संगीन माना है। लेकिन ये भाजपा सरकार की जो है वो बेशर्मी है, निर्लज्जता है कि वो महिला विरोधी और मैं समझता हूँ सेना विरोधी बयान देने वाले व्यक्ति को अभी तक मंत्रिमंडल में रखकर खुद महिला विरोधी सोच का परिचय दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस घटना से उजागर होता है कि एक व्यक्ति जिसने सेना की बहादुर बेटी का अपमान करते हुए सेना का मनोबल गिराने वाली बात कही है और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको महिलाओं के सम्मान से, देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आनंद जी, हम बीजेपी से भी इस बारे में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप ये पूरी बात कह रहे हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, क्योंकि एसआईटी का गठन किया था, उसमें आईपीएस अधिकारी शामिल थे, पूरी तरीके से जांच की गई, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई और उसके बाद अब ये फैसला आया है। क्या फैसला आ गया है जी? क्या फैसला आ गया है, थोड़ा सा मुझे बताएं। ये गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और आगे अब जो सुनवाई है वो भी तारीख तय कर दी गई है। गिरफ्तारी से रोक तो पहले थी, इसमें नया क्या है? इसके
जो सुप्रीम कोर्ट बार बार दूसरी चीजों पर बात कह रहा है, जिसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसकी बात सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गई? प्रश्न ये है कि जिसे बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्या आप सेना का सम्मान नहीं करती हैं? और आप महिला होने के नाते विजय शाह के बयान का विरोध नहीं करती हैं? इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्या सक्षम नहीं है? उनका विवेक अधिकार नहीं है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच अपने हिसाब से अलग चलती रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विजय शाह अगर आपत्तिजनक बयान नहीं है तो माफी क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल आनंद जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ओवर टू यू। देखिए, इस मामले को इस तरीके से समझना होगा कि एसआईटी ने जो है वो शुरुआती जांच की थी। हमने कल सबसे पहले खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो है वो प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो एसआईटी ने, जिसमें 3 आईपीएस हैं, एक महिला अधिकारी है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। एफएसएल की जांच जो है वो कराने की बात हुई, मोबाइल को भी, एक पत्रकार के मोबाइल को भी जाँच कराने की बात है। तो इसमें गहनता से जा रही है जाँच। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये कि 2 पैरेलल इंक्वायरी एक ही केस की कैसे चलेंगी। तो इसलिए, क्योंकि वो भी आईपीएस अधिकारी जांच कर रहे हैं और बड़े लेवल पर कर रहे हैं, एसआईटी गठित होने के बाद कर रहे हैं, तो इसलिए हाईकोर्ट से जो हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसको क्लोज करने के लिए कहा गया है। अंतरिम राहत जो पिछली सुनवाई में उन्हें मिली थी वो जारी रहेगी, यानी उनकी गिरफ्तारी जो है नहीं होगी, लेकिन जांच भी जारी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जांच भी जारी रहेगी, और जांच में जो उन्होंने बयान दिए हैं, कोर्ट ने पिछली तारीख में स्पष्ट कर दिया था कि आपकी माफी को नहीं माना जाएगा, जांच कराई जाएगी। अब जांच जब चल रही है तो उसमें क्योंकि ये भी आरोप लगाया गया मंत्री विजय शाह द्वारा कि मेरे बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में देखा गया, मैं क्या कहना चाहता था, वो तमाम चीजें जो कही गई, जो बातें उन्होंने रखी थी, वो सबके सामने थी। लेकिन कोर्ट ने अपने जो एसआईटी ने कहा, एसआईटी ने अपनी बात रखी, उसके आधार पर जुलाई फर्स्ट वीक में जो है पॉसिबली इस पूरे मामले की अगली सुनवाई हो सकती है। ठीक है मोहित, आप बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम पल पल की अपडेट आपसे लगातार ले रहे हैं मोहित। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर हम ज़्यादा जानकारी एक बार ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल भी हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। अतुल, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से पार्टी का रुख है उसको लेकर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं लगातार। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि विजय शाह का बयान था, उसमें आप लोगों में खासी नाराजगी थी, तो ये मान के चला जाता कि इसकी पूरी नाराजगी को पार्टी सही भाषा समझ सकती है और समझने के साथ एक बड़ा एक्शन दे सकती है। लेकिन 6 दिन बीतने के बावजूद अगर विजय शाह जिस तरीके से अपनी स्थिति पे बरकरार है, के अंदर एक जरूर नाराजगी फिर से पनप रही है। हालांकि सुप्रीम की तरफ से अभियान इनको दे दिया गया है, पूरा मामला अब हाईकोर्ट में चला बात की गई। लेकिन खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये कहा है कि हाईकोर्ट में कोई जांच चलती रहेगी और आगे इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मान के चला जा रहा था कि जल्द से जल्द मामले के ऊपर निर्णय आएगा और एक बड़ा निर्णय आने की उम्मीद जरूर जताई जा रही थी। बहरहाल लेकिन किसी को तो कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के फायदे में पूरी गेंद जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हम इस बात को समझना होगा, क्योंकि जब बात आर्मी एक जात और पंच सब एक साथ होते हैं और एक साथ मिलकर आर्मी के सपोर्ट में खड़े होते हैं, और उस दौरान जब बुजुर्ग को लेकर पूरे देश में गर्व का माहौल बना हुआ था, उस दौरान अगर इस प्रकार के प्रधानमंत्री बयान देता है तो इससे आम लोगों की भावनाओं को आहत होता है। इस बात बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, और इस को लेके हमने देखा भी था, न केवल आम लोग बल्कि खुद बीजेपी के कई नेता थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री माँ भारती ने स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया पे इसका विरोध किया था। अन्य जो नेता थे वो कांग्रेस सामने देखा था किस तरीके से तमाम जीतू पटवारी का की बात करो, तमाम जमीन इस बात की मांग कर रहे थे कि सेना का अपमान हुआ है और आम जनता भी इस बात मान रही थी। हालांकि इस बात विचार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के तमाम जो रणनीतिकार है, जिस नेतृत्व है, वो भी इस बात को समझ की बात नाराजगी की चल रही थी। इसका उदाहरण हमने इंदौर में देखा। इंदौर में जिस तरीके से आप देख रहे थे कि कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक के अंदर बीजेपी बुलाया गया, राजधानी भोपाल के अंदर कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें भी विजय शाह को नहीं बुलाया। पार्टी के तमाम जो रणनीति चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री
को लेकर दौरे को लेकर तैयारी चल रही है, उसमें से भी विजय शाह को नजर रखा जाता है। तो पार्टी कहीं अपना दूरी बना के रखी हुई है और दूरी के तौर पर समझ के आ रही है अपना आ रही है, क्योंकि इस बात को बीजेपी के तमाम नेता समझ रहे हैं कि आदिवासी राज्य के कहते तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें पार्टी के सामने संगठन के सामने इस तरफ हुआ और की स्थिति है बहरहाल, लेकिन ये आना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ निर्देश सामने चल के आ सकता है और ऐसा कोर्ट की तरफ अब पूरा मामला जो जेल में जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में आने वाली पूरी रिपोर्ट रखी है, रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि आखिर समय जब ये बयान किया गया उस समय क्या कर्ज किया था, किस तरीके से किया गया था, क्या वो मौजूदा लोग हैं बयान की खास बात ये देखिए SIT ने विजय शाह का बयान नहीं दिया जिस समय बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा मामला जो चल रहा है तो विजय शाह के बयान भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे, लेकिन इस बीच में 3 बार विजय शाह का माफनामा के सामने चल के आया, आया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस बात की आज टॉपिक हो रही है, इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पे आम लोगों में हो रही है कि विजय शाह सेना कर्नल शौकिया को लेकर जिस तरीके से कुरैशी को लेकर जो बयान दिया गया था वो बयान अब तक नहीं बचा पा रही है। खास बात ये कि चलिए देखिए माफी की बात जरूर करती जा रही है, माफी को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी भावना ये नहीं थी, उनके शब्द गलत निकल गए, लेकिन ऐसा होगा अगर वो वीडियो जो कि आम लोग देख रहे हो, खासतौर से विपक्ष इस बात का आरोप लगा रही है कि उस वीडियो में 3 बार बिल्कुल अतुल, और जिस तरीके से मंत्री का बयान सामने आया था उससे पूरे देश में आक्रोश की स्थिति देखी जा रही थी। अतुल आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मोहित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, तो भले ही यहाँ पर नरम रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा हो, लेकिन लगता नहीं है ये विवाद इतने जल्दी शांत होगा। देखिए कोर्ट का नरम रुख नहीं है, इसको इस तरीके से समझना चाहिए, कानूनी भाषा है ये और इसमें इसको नरम रुख नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को देखा है, उसमें SIT ने जो बात अपनी रखी है, SG ने उनके जरिए SG के जरिए उन्होंने जो बात रखी है उसको समझना होगा हमें कि यहाँ पर जो कहा गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहा गया है कि SIT की जाँच चल रही है, SIT की जाँच शुरुआती फेज में है, SIT जो है आगे भी जाँच करना चाहती है, FSL रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। ऐसे में अधूरे साक्ष्यों के साथ किस तरीके से कोर्ट कोई आदेश सुना सकता था? एक बात ये, दूसरी बात ये क्योंकि यही जांच जो है वो किसी लोकल पुलिसकर्मी या लोकल थाने के आधार पर हो या फिर हाई कोर्ट के निर्देश पर किसी कोई और जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे तो भी वही पैरेलल जांच चलेगी। तो इसलिए कोर्ट नहीं चाहता था कि पैरेलल जांच चले। अब क्योंकि अंतरिम राहत पिछली सुनवाई में दी थी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, जांच में वो सहयोग कर रहे, अगर वो जांच में सहयोग कर रहे हैं तो वो गिरफ्तारी की तलवार जो उन पर लटक रही थी उसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, अंतरिम राहत जारी रहेगी, इस तरीके की बात कही गई है। आप समझिए ये कोई रेगुलर बेल नहीं है, ये सिर्फ अंतरिम राहत है जो मिली है मंत्री विजय शाह को। राजनीतिक बयानबाजी क्या होती है, राजनीतिक निर्णय क्या नजर आ सकते हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। मोहित, फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अतुल, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।